In this video, notes and DVPs of Harappan civilization and ancient period before the Harappa. हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने पढ़ी है? हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री कौन कहा जाता है? जिससे फादर कौन कहा जाता है हिस्ट्री का? हेरोडोटस हैं जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस याद रखना इम्पोर्टेंट है। जो काल हाना इज कंसिडर द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर इन 1148 में सबसे पहले हिस्ट्री लिखी किन्ने? कालहान एक आदमी है जिनने सबसे पहले हिस्टोरियन है ने फर्स्ट टाइम राइट करी हिस्ट्री। आगे देखते हैं अफ्रीका में सबसे पहले जो ह्यूमंस से वो लिव करना शुरू हुए थे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस हुआ है अफ्रीका से होता है। सबसे पहले कौन थे जो ह्यूमन की विरासत में कौन थे? सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपियन थे, होमो हेबिलिस थे, उसके बाद होमो इरेक्टस थे, होमो नेदरथालास थे, उसके बाद होमो सेपियन आए। उसके बाद आज मॉडर्न जो इंडिया के लोग देखे हैं, मॉडर्न जो वर्ल्ड के लोग हैं वो आए। उसके बाद सबसे पहले फायर की डिस्कवरी हुई थी। कब हुई थी? अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स एगो फायर की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद हम हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक प्री हिस्ट्री है, एक प्रोटो हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसके हम पर ना रिटर्न एविडेंस है। उस टाइम पर ओरल जो ट्रांसक्रिप्शन होता था लैंग्वेज का। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री है, उसके रिटर्न एविडेंस है परंतु हम उसको डिकोड नहीं कर पाए जैसे हड़प्पा। उसके बाद हिस्ट्री है जिसके हम एविडेंस भी है उन्हें रिकॉर्ड भी कर पाए हैं। उसके बाद हिस्ट्री है क्या? वो एंशियंट है, मिडीवल है। ये हिस्ट्री है, ये वाली हिस्ट्री। इसके भी 3 पार्ट हुए हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद स्टोन एज थी, पुरानी एज है, उसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। स्टोन एज मतलब इसमें आती है इन दोनों में। स्टोन एज है उसे हम क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। उसके बाद आगे क्या है? जो प्री हिस्ट्रियोरियन कल्चर है इंडिया का, उसमें पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक है? 3 मिलियन मतलब 30 लाख साल पहले से लेकर 10,000 BC तक है। उसके बाद मीजोलिथिक एज कब तक है? 10,000 से 8,000 तक। उसके बाद नियोलिथिक पीरियड कब है? 8,000 से 4,000 तक। उसके बाद कैलकोलिथिक पीरियड कब तक है? वो है 4,000 से 1,500 BC तक। उसके बाद आता है आयरन पीरियड, वो कि 1000 से 600 BC तक है आयरन पीरियड। यहाँ पर थोड़ा आगे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन एज कब से है? 1200 BC से 600 BC तक। 1000 BC से मान सकते। इसी टाइम पर माना जाता है कि श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रीजन्स। बैटल ऑफ दी हैदास्प का बैटल हुआ था, वो हुआ था 326 BC में। जो यूरोपियन थे वो कहते थे इंडिया के पास कोई भी सिविलाइजेशन है, इंडियन बारबेरियन है। ये कहते थे कि इंडिया जब से सब हुई है जबकि अलेक्जेंडर ने अटैक किया था बैटल ऑफ हैदास में। किस पर? जो पोस्कर एक राजा थे, पोस्कर, उन पर अटैक किया था, तभी इंडिया सब पे बना था। तो वो अटैक करके चले गए थे। कौन सी नदी वो अटैक किया था? वो नदी का नाम ऐसा ही है, हाइड्रास, ऐसे कुछ नाम है उसका। हाइड्रास ऐसा कुछ नाम है, जिस रिवर पर ये अटैक हुआ था, लड़ाई हुई थी। बस अलग अलग सिविलाइजेशन थी बहुत पुरानी। एक मेसोपोटामियन थी, इजिप्ट थी, इंडस वैली थी, वांगसी चाइना में। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी थे, उनने सबसे पहले एक साइड देखी। वहाँ पर जो लोग थे वो ईंटा ले लेके आ रहे थे, जैसे वार एक दिन लाए, 2 लाइन ईंटा ला रहे थे उन्होंने कि ईंटा कहाँ से ला रहे हैं। फिर उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर पूरी एक शहर था, मतलब सिविलाइजेशन बसी हुई थी। उसके बाद ये हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसे ऐसे फैली हुई थी। अदर नेम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसे। और आगे आएंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अलग अलग साइड है। हड़प्पा एक नाम है पूरी सिविलाइजेशन का, पूरे एरिया का हड़प्पा नाम है। हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग अलग यहाँ पर साइड में अलग अलग शहर बसे हैं। हड़प्पा है, बानावली है, राखीगढ़ी एक पैदा इंडिया का सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी साइड है राखीगढ़ी इंडिया की। पूरी साइड सबसे बड़ी का है कौन सी? मोहनजोदड़ो है। और बाकी बाद जो कौन सी स्टेट और मतलब कंट्री में, 3 कंट्री में है। कौन सी? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, 3 कंट्री में फैली हुई है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी बार नियरली 2800 हड़प्पन साइड हमको डिस्कवर मिली हैं। 2800 शहर मिले हैं, मतलब उनमें से मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है 1022, उनमें से 406 पाकिस्तान में शहर और 612 इंडिया में। ये एक्सेंट दी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ऊपर मतलब मंदा दिया है, साइड में आलमगिरी है और नीचे ट्रेंगुलर शेप सिविलाइजेशन थी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देमाद और इसे सुत केंडा है। इसे ट्रिक है याद करने की। ऊपर मनु कहाँ रहता है? मनु ऊपर ही तो रहता है ऊपर। और आलम कब मिलता है? जब सूर्य निकलता है, तो सूर्य मतलब ईस्ट में क्या है? आलम।
और सुतकेना, सोते कब हैं जब दिन मिलता है तब जो सोते हैं, तो सुतकेना इधर हो गया। नीचे देमाद मतलब देते कब हैं, मारते कब हैं, जब रात होती है। उसके बाद रोपर, सतलज, ये इनकी साइड है, ये आप देख लेना। और ट्रेंगुलर शेप सिविलाइजेशन थी, मतलब ट्रेंगुलर शेप का एरिया था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, और डेट दी गई है 2600 से 1900 BC के बीच में। ये ब्रोंज सिविलाइजेशन थी, इस टाइम पर आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये मैच्योर मतलब अर्ली हड़प्पा पीरियड कौन से माना जाता है, 6000 से मान सकते हैं, इसमें 3000 लगा है पर 6000 से 2600 BC से मान सकते हैं। उसके बाद मैच्योर 2600 से 1900 तक, उसके बाद लेटर 1900 से 1300 तक, ये अलग अलग टाइम पीरियड है। मतलब मैच्योर में बहुत बड़ी, फिर डिक्लाइन हो गई। अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो 1853 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखना। ये 6 रिटर्न लेटर ने फर्स्ट सर्वे ऑफ इंडिया बने थे आर्कोलॉजिस्ट के 1861 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनने डिस्कवरी की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इन्होंने मतलब रिकॉर्ड ऐसे ही थे एंशियंट, ये कल्चर को फर्के करते थे ट्रेवलर के रिकॉर्ड से, मतलब बता नहीं पाए थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है ये, मतलब इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। ये रिलेट कर रहे थे 600 BC के बाद की होगी, पर ये बहुत पुरानी थी। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा था इन्होंने, और राखलदार वसंत जी ने 1922 में 1 साल बाद मोहनजोदाड़ो को खोजा था। ये सर जॉन मार्शल डायरेक्टर, इनने भी खोज की थी हड़प्पा की। मतलब ये करते थे, ये खुदाई करते थे, फिर इंस्ट्रूमेंट लगाते थे, उससे देखते थे। उसके बाद ये पॉटरी मिली है हड़प्पा से, बहुत ही कितनी बढ़िया है पॉटरी मिली है हड़प्पा से। ये अलग अलग टाइम पीरियड बताया गया है, मतलब कौन कौन सी थी। उसके बाद मेहग्र हड़प्पा, मेहग्र कहते, अलग अलग, ये अलग अलग टाउन पेलिंग थी, एक सिटीडल था, एक लोअर टाउन था। और बाकी बाद जो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, चन्हूदारो में कोई भी सिटेडल नहीं था। सोचो, कोई भी अपर टाउन नहीं था चन्हूदारो में। और सिटेडल था कहाँ पर, लोथल में। कोई भी उसके बीच फोर्टिफिकेशन, मतलब उसे घेराबंदी नहीं की गई थी लोथल में, और चन्हूदारो में तो सिटेडल है ही नहीं था, सब लोअर टाउन ही था। ग्रिड सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिड सिस्टम होता था, मतलब 90 डिग्री पर बनाते थे ड्रेनेज सिस्टम को। उनका रेशियो क्या था, 1:2:9। जो ब्रिक बनती थी वो बर्न मतलब भट्टी में पका कर बनाई जाती, 700 बैल मिली है साइज ये। और रोड बनते थे वो 9:5 में बनते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस में। उसके बाद 2 rows of 6 ग्रेनरीज, मतलब ग्रेनरी मिली है। कहाँ से ग्रेनरी हमको कहाँ से मिली है, मतलब ग्रेनरी क्या होता है, स्टोर किया जाता है अनाज को। ग्रेनरी मिली है हमें हड़प्पा से, जो कि 15-23 लॉन्ग है और इतनी मीटर वाइड है। उसके बाद ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो से मिली है। ग्रेट ग्रेनरी हमें क्या से मिली है, मोहनजोदाड़ो से, याद रखना। जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है और इसकी इतनी दी है, बर्न ईंट से बनी हुई है ये। उसके बाद ये वास्ट माउंट, मतलब मैंने एक टीला देखा था, इन्होंने देखा था कितने, चार्ल्स मार्शन ने 1827 ने, ये क्या है, इन्हें देखा तो कुछ सिविलाइजेशन लिख रही हो। उसके बाद आगे देखो, आगे ये रिवर के साइड कौन सी साइड कहाँ पर है, हड़प्पा कहाँ पर है, रावी रिवर के हर 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 हरकत रावी। और मोहनजोदाड़ो इंडस की कालीबंगा काली मैया घाघरा गतपैती लोथल भोगवा के पास है, और मांडा चेनाब के पास है, याद रखना। ग्रेट बाथ था यहाँ पर रिचुअल्स के लिए हो जाता ये। इसका रेशियो ये दिया गया है, इतना बड़ा था। उसमें यूज जिप्सम अमाउंट से बना था। साइड में जो चेंजिंग रूम है, रिचुअल्स बाथ था ये। ड्रेनेज सिस्टम क्या था, ड्रेनेज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रेनेज सिस्टम था। सीमेंट्री मिली है हमें R37 हड़प्पा से मिली है। उसके बाद धोलावीरा है, वो सेकंड लार्जेस्ट साइड है हड़प्पा की। राखी गढ़ी लोकेटेड इन राकीटी रोके गुजरात में, याद रखना। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था यहाँ पर धोलावीरा पर, कालीबंगा धोलावीरा। उसके बाद धोलावीरा बिल्फन मोमेंट्री में बनाई गई है ये। बागा लोथल पोर्ट सिटी है, पोर्ट मतलब यहाँ से, पोर्ट मतलब एक से ट्रांसपोर्ट था, स्टोन से बनी हुई है ये। पोर्ट मतलब गुजरात के पास ही पोर्ट होगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, मतलब डॉकयार्ड बनाया गया है समुद्र के पास, मतलब समुद्र का पानी निकाला के अंदर नावों को रोकने के लिए। यहाँ से ट्रेड होता था। टाउन प्लानिंग की थी। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, प्रीस्ट किंग माने जाते थे, प्रीस्ट किंग होंगे पता नहीं है पक्का। क्लास मर्चेंट, ज़्यादातर व्यापारी रहते थे यहाँ पर हड़प्पा में, और इनके पास कोई भी वेपन नहीं थे। ये ज़्यादातर वॉरियर नहीं थे, ऐसे सिंपल आदमी थे, लड़ाकू नहीं थे। ये इंसिडेंट बताते हैं। उसके बाद रिलीजियस एस्पेक्ट का, यहाँ पर कोई टेम्पल नहीं था। लोग थे वो योनि वर्शिप करते थे, और पशुपति की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। अग्नि वेदिका कालीबंगा लोथर से मिली हैं। अग्नि के छात्र मिले हैं, मतलब फायर मतलब हवन के साथ मिले हैं। कहाँ से, लोथल से और कालीबंगा से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लांट, ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब माँ को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था। गॉडेस ऑफ अर्थ बताया जाता था। प्रोटो शिवा मतलब शिवा की पूजा करते थे, और शिवा हैं वो 3 हॉर्न वाले थे, इनके 3 ही हॉर्न हैं, 3 सिर हैं,
4 वाइल्ड एनिमल इनके नीचे डरे हुए हैं, इनमें बताने कौन सा एनिमल था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मतलब एलिफेंट था, टाइगर था, बफेलो था, राइनो था, 2 डियर थे। एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो, 2 डियर। और पालूस वर्शिप करते थे, मतलब पल्लू। उसके बाद यहाँ शिवलिंग मिली है यहाँ पर, और 2000 ईयर ओल्ड योनी मिली है। इन समाधि फाउंडेड इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। 1 हॉर्न एनिमल मिला था, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था, पर इनके रुपयों में मिला है। ये रुपया मतलब इनकी सील में मिला, रुपये नहीं चलते थे इस टाइम पर। आर्ट, क्राफ्ट, व्हील, पॉटरी बनाई जाती थी। पॉटरी होती थी जो कि ट्री एंड सर्कल शेप की होती थी, और रेड वेयर पॉटरी का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पॉटरी बनाई जाती थी, सोच के देखो, रेड वेयर पॉटरी। आर्ट क्राफ्ट कहती थी खेतरी, क्रिफ माइंस। टेराकोटा मतलब टेराकोटा की बनाई जाती थी, मतलब खेत के हल बनाए जाते थे। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन से बनाए जाते थे। बोमन, कॉटन, बोट मेकिंग, सील्स। यहाँ पर एक डांसिंग लेडी मिली है, मतलब पोएट्री क्या है, पोएट्री एक ग्रोसरी शाइनिंग बैकलेग डिजाइन पर पॉपुलर थी। मेड फ्रॉम चाल्क से बनती थी। बीड मेकिंग होती थी यहाँ पर, मतलब मरके बनते थे अलग अलग तरीके के। ये डांसिंग लेडी कहाँ से मिली है, मोहन से मिली है। डांसिंग लेडी मोहनजोदड़ो से मिली है। अर्न्स्ट मार्कंड ने इसकी खोज की थी। स्क्रिप्ट कैसी थी, बोस्ट्रोफस स्क्रिप्ट थी। बेसिक यहाँ पर 64 लेटर थे, उसमें 225 मतलब ABCD ऐसे 64 लेटर थे, उसमें 225 और 400 तक पिक्टोग्राफिक हिस्सी। इजिप्ट तक व्यापार करती थी। वेटेज सिस्टम था पूरा एकदम प्रॉपर। ये चर्न्स स्टोन थे, और ये किससे बनते थे, जास्पर से बनते थे, याद रखना। नंबर सिस्टम था ये। सील मतलब सील किस में यूज होती थी, किसी सामान के ऊपर लगाने के लिए। सील मोहनजोदड़ो से 2000 सील मिली हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप थी। एक्चुअली हॉर्स नहीं था इसमें, याद रखना। उसमें जो नीचे पैरों वाला रहा था उसे यूज एज अ स्टेप के। सोशल लाइफ बहुत बढ़िया थी। मदर गॉडेस की पूजा करते थे। नो बॉडी क्लास थी। फिशिंग करते थे। ये नॉन वेजिटेरियन थे, वेजिटेरियन थी। फ्यूनरल प्रैक्टिस कहती थी। पार्शियल बर्न करते थे, मतलब दफनाते थे। कम्प्लीटली बर्निंग। एग्रीकल्चर हस्बेंड्री करते थे ये लोग। एग्रीकल्चर सरप्लस रहता था, उसे राइस कल्टीवेशन भी करते थे। कहाँ से मिले हैं, रंगपुर गुजरात से एविडेंस मिली है। वुडन प्लग्स, जेबा, लॉइन, कालीबंगा। सजेस्टेड द 2 डिफरेंट क्रॉप, डबल क्रॉप। कालीबंगा से में एविडेंस मिले हैं। ये क्रॉप मतलब खेती करते थे। टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। ट्रेड कॉमर्स लोथल एक्सपोर्ट करते थे। हड़प्पा जो साइड है वो किसने खोजी है, हड़प्पा पंजाब में बैंक रावी के पास है। दयाराम साहनी ने खोजी है कॉपर से। और ये स्टोन सिंबल है यहाँ पर। कॉफिन मतलब कॉफिन में बंद मिले हैं, दफन जो अंदर दफन किए जाते थे। हम RD बनर्जी ने खोजी है इंडस वैली के पास में। और यहाँ पर माउंट ऑफ डेड है। सुत का जिंदार है, वो कहाँ पर है, वो सिंधु में जो कॉपर एक्स, वहाँ पर कॉपर के वो मिले हैं, तलवार नहीं मतलब खिलाड़ी। और चन्हूदारो यहाँ पर ये ट्रेड होता था ज़्यादातर। यहाँ पर डॉग्स को मिले हैं विदाउट अ शटल, यहाँ पर शटल नहीं था। लोथल थी वो साइड थी। R राव ने खोजी थी। यहाँ पर बॉल बिल्ट हाइट है। यहाँ पर चेस प्लेइंग मार्क, चेस होता था, बताओ लोथल में चेस खेलता था। कालीबंगा थी वो अर्थक्वेक आया था, यहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया था। कैमल बोन्स मिली है यहाँ पर। फायर अल्टर में अमन होता था, ये मिला है। और सुरकोटा गुजरात में ये बोन्स ऑफ हॉर्स मिली है, यहाँ पर हॉर्स की बोन मिली है सुरकोदारों में। बानावाली में यहाँ पर टॉय प्लग मिली है, मतलब टॉय मतलब प्लग के बनाए हुए टॉय मिली है, मतलब मट्टी से बनाए हुए प्लग बनी है। धोलावीरा है क्या है, वहाँ पे 3 पार्ट है, मतलब ये मिली है हमें। डैम्स मिली है धोलावीरा में। गेम्स वाटर रिजर्वर मिले। फर्स्ट चाइल्ड डॉग बरीड विदाउट ह्यूमन। रिवर आलमगिरी। आहार मानस कल्चर। डिक्लाइन ऑफ दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिक्लाइन कैसी, फ्लड आया, आर्यन आ गए, उधर से मेसोपोटामिया पैंडेमिक हो गया, ये पीरियड था, अभी डिक्लाइन हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आए यहाँ से आर्यन। यहाँ पर पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर खत्म होता है।